हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं गेट और मेक के बारे में कि क्या डिफरेंट है दोनों में और किस तरीके से यूज़ करते हैं। आपको मालूम है होना चाहिए कि गेट जो है पाना या मिलना दो ही वर्ड से यूज़ नहीं होता, इसको हम 7 टाइप से यूज़ करते हैं और मेक भी इसी का ही विपरीत अर्थ है। जानते हैं मेक एंड गेट के बारे में। मेक force and require someone to take an action। ताकत या किसी को कार्यवाही करने की आवश्यकता है, उसको दर्शाता है। Get convince encourage someone to do something। किसी को कुछ करने के लिए मनाना या प्रोत्साहित करना, वहाँ पे हम get का यूज़ करते हैं। Get नॉर्मली टाइप से हम सभी जानते हैं कि get मीन्स होता है पाना या मिलना, लेकिन गेट को हम 7 टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे गेट मिलना, गेट समझना, गेट लाना, गेट होना, गेट पहुंचना और गेट एज कॉजेटिव वर्ब में भी हम यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से। गेट, पहले तो हम गेट का मतलब होता है मिलना या पाना, उसके बारे में कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। अब यहाँ पे सकता है यानी कि हम मॉडल्स भी यूज़ कर रहे हैं, कैन तो, और यहाँ पे मिल सकता है यानी कि हम उससे मिलने की एक आशा ले रहे हैं। तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। कैन आई गेट योर नंबर। कैन आई गेट योर नंबर। इस महीने मुझे सैलरी नहीं मिली। आई डिड नॉट गेट द सैलरी फॉर दिस मंथ। आई डिड नॉट गेट द सैलरी यानी कि मुझे इस महीने सैलरी नहीं मिली, तो आई डिड नॉट गेट द सैलरी फॉर दिस मंथ। राहुल को ट्रेन समय पर मिली। राहुल गॉट द ट्रेन ऑन टाइम। यहाँ पे आप देखिए गॉट यूज हो रहा है और राहुल को ट्रेन समय पर मिली यानी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे गॉट यूज़ कर रहे हैं। कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या। कैन आई गेट समथिंग टू इट। अब यहाँ पे हमने गेट क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पे क्या कुछ मिल सकता है यानी कि कुछ पाने की चाहत हो रही है, तो भी हम गेट का यूज़ करते हैं। कैन आई गेट समथिंग टू इट। अब गेट की मीनिंग समझना। क्या आप समझ गए। डिड यू गेट इट या गॉट इट। ठीक है, क्या आप समझ गए। अब यहाँ सीधा अगर ये हो आप समझ गए तो यू गेट इट। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, आप समझ गए यानी कि यू गेट इट, या फिर सेकंड फॉर्म लगा के गॉट इट। ठीक है, क्या आप समझ गए। डिड यू गेट इट। मुझे समझ नहीं आया। आई डिड नॉट गेट इट। मैं समझ गया। आई गॉट इट। मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट का है, मैं समझ सकता हूँ। आई गेट इट, वो समझ जाएगी। शी विल गेट, यहाँ फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वह समझ जाएगी। शी विल गेट इट। अब गेट का हम लाने की जो है कुछ सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी ला सकते हो। कैन यू गेट मी अ कॉफ़ी। कैन यू गेट मी अ कॉफ़ी, या इसको हम कह सकते हैं कैन यू गेट अ कॉफ़ी फॉर मी, यानी मी जो है हमारा ये आपका पॉसेसिव है प्रोनाउन का, इसको हम हमेशा लास्ट में भी लगाते हैं, तो यू कैन गेट अ कॉफ़ी फॉर मी। ठीक है, वो पेन लाना। गेट मी दैट पेन प्लीज। ठीक है, गेट मी यानी मुझे वो लाना। दैट पेन प्लीज। अब इसको हम प्लीज पहले भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो हम प्लीज लगा के उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो एक उस तरीके से भी यूज करते हैं। प्लीज गेट मी दैट पेन।
ठीक है। तो गेट मी दैट पेन प्लीज, बेबी के लिए एक डॉल ले आना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाने की बात हो रही है। तो गेट अ डॉल फॉर द बेबी। अब देख लेते हैं गेट की मीनिंग्स होना। मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज। चाय ठंडी हो चुकी है, द टी हैज़ गॉट कोल्ड। गेट मीन्स पहुँचना। मैं 9 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ, आई गेट होम बाय 9 o'clock। मैं 9 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ, आई गेट होम बाय 9 o'clock। क्या आप वहाँ पहुँच गए, डिड यू गेट देयर। आप ऑफिस कब पहुँचे, व्हेन डिड यू गेट टू द ऑफिस, व्हेन डिड यू गेट टू द ऑफिस। मैं स्टेशन देर से पहुँचा था, आई गॉट टू द स्टेशन लेट। आपको एयरपोर्ट पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट टू द एयरपोर्ट। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट टू द एयरपोर्ट। गेट एज ए पॉसेसिव वर्ब। गेट एज ए पॉसेसिव वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है वो किसी काम को नहीं करता बल्कि किसी से करवाता है, इसलिए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी जो गेट शब्द है, गेट मीन्स जो हमने अभी आपको बताया, पाना, मिलना, समझना, ठीक है, ये सब होता है। तो लेकिन पॉसेसिव वर्ब जो होता है उसमें कैसे हम ये करते हैं, उसमें हम किसी से काम करवाते हैं। कल मैंने अपनी बाइक धुलवाई थी। अब यहाँ पे वो खुद काम नहीं कर रहा है, उसने धुलवाई थी। कल मैंने अपनी बाइक धुलवाई थी, आई गॉट माई बाइक वॉश्ड यस्टरडे। उसने मुझे पिटवाया था। अब यहाँ पे क्या है, किसी दूसरे थर्ड पर्सन ने उसे पिटवाया था, तो ही गॉट मी बीटन। यदि किसी काम में सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो तो भी डायरेक्टली, तो वहां गेट की जगह मेक का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, राम ने मुझे रुलाया। यहाँ राम खुद है और रुलाने वाला, उसने रुलाने के लिए किसी और को नहीं कहा, ना पैसे दिए, वो यहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राम गॉट मी क्राई गलत होगा, राम मेड मी क्राई सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राम ने मुझे रुलाया, यानी जो काम है वो राम ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राम मेड क्राई, यानी वो क्या कर रहा है, किसी से वो काम नहीं करवा रहा, खुद वो काम कर रहा है। तो वहाँ पे मेक। और भी सेंटेंस देख लेते हैं, हमने उसे समझाया, वी मेड हिम अंडरस्टैंड। उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लव। यानी कि आपने देखा, उसने मुझे हंसाया यानी उसने मुझे रुलाया, हमने उसे समझाया यानी जो काम पर्सन कर रहा है खुद, ठीक है, तो वहाँ पे हम मेड यूज़ करेंगे। उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लव, वो मुझे दौड़ाता है तो ही मेक्स मी रन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और उम्मीद करती हूँ कि मेक और गेट में आपको डिफरेंट पता चल गया होगा कि जो मेड है हमारा वो किस में यूज़ होगा, जिससे हम खुद पर्सन वो काम करवाता है, ठीक है, उसमें। और गेट यानी कि पाना, समझाना, इन सब चीज़ों में जो है यूज़ होता है। ओके, थैंक यू।